चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। एक्टर सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुई, तब से लगातार घमासान छिड़ा है। दरअसल इस घड़ी का बैंड भगवा रंग का है और घड़ी के अंदर अयोध्या का राम मंदिर नजर आ रहा है और उसी के नजदीक प्रभु श्री राम के धनुष के साथ एक तस्वीर है और नीचे आपको बजरंगबली हनुमान नजर आएंगे। इस घड़ी को बनाने वाली कंपनी ने घड़ी को राम जन्मभूमि एडिशन नाम दिया है और इस घड़ी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे लेकर विरोध जताया है। उन्होंने राम मंदिर की घड़ी को इस्लाम और शरीयत से जोड़ दिया, वो इसे गलत ठहरा रहे हैं। दरअसल सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर के प्रमोशन में इस समय बिजी हैं। और इसी दौरान उनसे कंट्रोवर्सी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पहले भी कई कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं, अब और नहीं चाहिए। कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है, शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। उनको बाज आना चाहिए और इस किए हुए गैर शरई काम पर तौबा करना चाहिए। मैं सलमान खान साहब को यही नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से राम एडिशन नाम की घड़ी को उतार दें और जो कुछ भी उन्होंने गैर शरई फेल किया है उससे वो तौबा कर। और सलमान के राम मंदिर वाले घड़ी पर हुए विवाद को लेकर सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष एहतेशाम हसन सिद्दीकी ने कहा कि घड़ी बनाई यहूदी ने, पहनी मुसलमान ने और उसमें श्री राम का फोटो लगा है। तो ये समरसता की बात है। कट्टरपंथी सोच का हमारे यहां पर कोई स्थान नहीं है। तो वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मौलानाओं के अपने अपने विचार हैं। देखिए, सलमान खान जो है हिंदुस्तान की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत है और सलमान खान ने ऐसे सैकड़ों और लाखों लोगों के लिए वो मददगुजार हैं। अगर वो किसी तरह की कोई घड़ी पहनते हैं तो इससे दीन पे कोई आंच नहीं आती है। मौलानाओं के अपने अपने निजी विचार हैं और एक देश का अभिनय करने वाला व्यक्ति तो सबका होता है, क्योंकि उनकी फिल्मों को मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। नवरात्रि में चिकन और मटन की दुकान को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। राजधानी भोपाल में नगर निगम ने चेटीचंड, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती पर मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। यानी 30 मार्च को चेटीचंद, 6 अप्रैल को रामनवमी और 10 अप्रैल को महावीर जयंती और 12 मई को बुद्ध जयंती के मौके पर राजधानी में मीट दुकानें बंद रहेंगी। इन दिनों में अगर कोई भी मीट बेचते हुए पाया गया तो उनका लाइसेंस निरस्त करते हुए पुलिस कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। और धार्मिक नगरी महर में नवरात्रि में मांस, मछली, अंडे बेचने पर रोक रहेगी। पूरे 9 दिन यहां मांस, मछली और अंडे बेचने पर रोक रहेगी। एसडीएम ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 30 मार्च से 7 अप्रैल तक यह पाबंदी रहेगी। उधर मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में गुड़ी पड़वा और रामनवमी पर चिकन और मटन की दुकानें बंद रहेंगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने नवरात्रि पर 9 दिनों तक चिकन और मटन दुकानों को बंद रखने की मांग की है। देखिए, त्योहार और भाव के कारण लोग समय समय पर ऐसी मांग करते हैं, लेकिन चेटीचंड, नववर्ष प्रतिपदा का पहला दिन और रामनवमी, इन 2 दिनों पर मांस मटन की दुकान नगर निगम क्षेत्र में बंद करने के हमने निर्देश दिए हैं। ऐसे निर्देश पिछली बार भी दिए थे और इस बार उसको जरा सख्ती से पालन भी कराएंगे। हम हिंद राष्ट्र संगठन आपसे आग्रह करता है, हिंदू व्यापारी या मुस्लिम व्यापारियों से निवेदन है कि आप लोग 9 दिन माँ आराधना का शक्ति का पर्व रहता, अपनी दुकानें बंद करें। हम पहले आपसे निवेदन कर रहे हैं, पहले आवेदन दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो फिर दनादन करके आपकी दुकानें बंद करा दें। चेतावनी, बिल्कुल चेतावनी, सड़कों पर उतर के इनकी दुकानें भी बंद कराएंगे। जो चालू दिख गए तो इनका मांस मटन भी बाहर फेंक। भोपाल, इंदौर समेत कई जगह पर कुछ दिन मीट की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए, लेकिन सीधी में प्रशासन की लापरवाही के चलते खुलेआम मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं। जिले के सभी चौक चौराहों पर खुलेआम मांस मंडी की दुकान संचालित हो रही है। शहर के व्यस्ततम चौराहे ललता चौक में खुलेआम मांस और मंडी की कई दुकानें यहां पर संचालित हैं। सबरा चौक के सिंगरौली रोड सहित मऊगंज मार्ग में सड़क के किनारे खुलेआम मांस की बिक्री की जा रही है।
जिला पंचायत सीईओ अंशुमान राज का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर मीट मार्केट संचालित नहीं होना चाहिए। खुलेआम चौक चौराहे पर संचालित मीट मार्केट को लेकर नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित करके व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। मछली की दुकानों के लिए शासन के निर्देश यही है कि उसको अलग जगह पे बेचा जाए, सार्वजनिक स्थल ना हो तथा ढक के बेचा जाए। तो इस चीज़ को हम सुनिश्चित कराने के लिए नगर पालिका को आदेशित करेंगे। तो अगर इस तरह के लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि पहले दोनों के बीच में सामंजस्य हो जाए कि वो जो जगह निर्धारित की गई है वहां पे जाएं। अगर नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे। अब देखिए, एमपी के 19 शहरों में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। धार्मिक नगरी में शराब की बिक्री पर बैन लग जाएगा। उज्जैन में शराब दुकानों के बाहर शराबबंदी के पोस्टर लग गए हैं। आपको बता दें कि एमपी की मोहन सरकार ने प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया था और कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल गई थी। अब आपको यह बताते हैं कि प्रदेश में वो कौन कौन से 19 धार्मिक जगह है जहां पर शराबबंदी होने वाली है। इन धार्मिक जगहों में उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत शामिल है। ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका और भी कुछ नाम इसमें शामिल हैं। जहां इसके अलावा अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत शामिल हैं। 1 अप्रैल से शराब की दुकानें इन जगहों पर बंद हो जाएंगी। तो देखिए, मऊगंज में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, उस बारे में आपको अपडेट दे देते हैं। बड़ी संख्या में समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने की मांग की है। एसपी ने मऊगंज हिंसा को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। मऊगंज के गडरा गांव में पुलिसकर्मियों पर आदिवासियों ने हमला किया था। हिंसा की इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। और सतना से खबर है, जहां आदर्श नगर नई बस्ती स्थित पोस्ट मैट्रिक एससी छात्रावास में अव्यवस्थाओं से परेशान छात्रों ने कलेक्टर बंगले के सामने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने खाने की खराब गुणवत्ता, शोषण और प्रशासन की लापरवाही को लेकर विरोध जताया। छात्रों ने आरोप लगाया कि खाने में कीड़े मिलते हैं और शिकायत करने पर प्रबंधन उन्हें धमकाता है। कई बार तो उन्हें भूखे पेट सोने को मजबूर होना पड़ता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार सौरभ दुबे, टीआई और पटवारी मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और वार्डन विमल तिवारी को सख्त चेतावनी दी। सर, क्या होता है कि हमारे यहाँ आए दिन समस्या आती रहती हैं। हम लोग आवेदन बना के मौखिक तरीके से अधीक्षक सर को कई बार सूचित किए हैं। किस बात का? खाने से संबंधित सर, जैसे खाना का कम जाना, खाना समय पर जैसे 10 बजे कॉलेज जाते हैं तो ना मिलना, और शाम को जैसे फिर लौट के यदि कॉलेज से आते हैं तो खाना नहीं बचता है, तो सर बोलते हैं सुबह खा के जाओ, और सुबह खाना बन नहीं पाता है। अब जैसे आज ही रात को आए हैं तो मैं इसके अनुसार खाना नहीं बनता। चलिए, उज्जैन में कल गुड़ी पड़वा का मौका है और इस मौके पर शिप्रा नदी के घाट पर भगवान महाकाल, भगवान कृष्ण और विक्रमादित्य की भव्य आकृति बनेगी। रामघाट पर आकृति बनाने के लिए 1000 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और एमपी में यह पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन का लोग परफॉर्मेंस देखेंगे। इस दौरान सिंहस्थ 2028 का एंथम सॉन्ग भी रिलीज किया जाएगा। आकाश में ड्रोन इसके लिए भी शानदार आकृति बनाएंगे। तो कल बेहद खूबसूरत नजारा आसमान में नजर आएगा गुड़ी पड़वा के मौके पर, जहां आपको आकृतियां आसमान में नजर आएंगी। ड्रोन शो में बहुत सारे उसके हिस्से हैं, बहुत सारे आयाम हैं। तो उसमें विक्रमादित्य भी हैं, महाकाल भी हैं, शिप्रा भी हैं, विक्रम संवत भी है, नववर्ष भी है, श्री कृष्ण पाथेय भी है। इसी के साथ साथ अलौकिक संवत जो 2028 में होने जा रहा है, तो उसका जो पहला एंथम है, फर्स्ट एंथम जो है, उसको तैयार किया है
इसमें 44 लोग जो हैं उन लोगों की टीम है और 1000 ड्रोन के साथ में हमारे महाकाल महाराज की आकृति बनेगी, कृष्ण सुदामा जी की आकृति बनेगी, साथ में समुद्र मंथन जो है हम उसमें दिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि हम लोग ड्रोन्स के थ्रू ही यहाँ आई पब्लिक को, यहाँ आई जनता को हम लोग बधाई देंगे सनातन नववर्ष की। ड्रोन देखिए, गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। एक गांव जहां पर लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं, गांव से 1 किलोमीटर दूर उबड़ खाबड़ रास्ते में होकर नदी तक पहुंचना पड़ता है और यहां कड़ी मशक्कत कर रेत में बनी झिरिया से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि गांव में पानी की किल्लत के चलते लड़कों की शादी नहीं हो रही और गांव में जो दुल्हन है वो भी घर छोड़कर जा रही है। समस्या को लेकर ग्रामीण, सरपंच, कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो सका। पानी की कहानी, मुश्किल में जिंदगानी। सुबह उठो, पानी की तलाश में जुटो। 2 बूंद पानी हर साल की कहानी। गर्मी के तेवर अभी तल्ख नहीं हुए और ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। इस तस्वीर को देखकर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की याद आ जाती है, जहाँ पानी के लिए लोग भटकते हुए नजर आते हैं। पानी के लिए 1-1.5-2 किलोमीटर चल के आते हैं घाट चढ़ के। इसके बाद फिर जाना पड़ता है, बच्चे लेके आते हैं, गर्भवती महिलाएं भी आती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग फिसल के भी गिर जाते हैं पत्थरों की वजह से। ये तस्वीर मंडला जिले के पीपर टोला गांव की है, जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को हर दिन जहद करनी पड़ती है। गांव से 1 किलोमीटर दूर हालोन नदी है, जहां रेत की छोटी छोटी झिरिया से लोग पानी इकट्ठा करते हैं। गड्ढा खोद के रेता के गड्ढा खोदते हैं, पानी भरते हैं, 4 बजे छोड़ते हैं, पानी लेके जाते हैं, 9-10 बज जाता है, खाना पीना बनाते हैं, 12-1 बज जाता है, फिर नहाने धोने आते हैं, फिर बहुत धूप हो जाती है तेज। अब कैसे करें, पानी की समस्या है तो वो तो नदी आने पड़ेगी। बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती ये रास्ता है जो उबड़ खाबड़ है। पत्थरों से भरा ये रास्ता लोगों के सामने किसी चुनौती से कम नहीं है। कई बार लोग गिर जाते हैं। पढ़ाई, मजदूरी, रोटी सब छोड़कर परिवार के हर सदस्य का पहला काम पानी का इंतजाम करना है। आप देख सकते हो और पानी भी कैसा, आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें कि आप देखिए, ये सामने नदी है। नदी के बाद यहाँ पर जो चारों तरफ जो रेत है उसमें जो पानी रिस रहा है, उसी पानी को निकालकर ये ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो ये टोला है, पीपर टोला, यहाँ के पूरे ग्रामीणवासी इसी पानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पानी की कहानी ऐसी है कि युवाओं की शादी नहीं हो रही है। अगर किसी कारण हो जाती है तो लड़कियां यहाँ रहना पसंद नहीं करती। शादी में भी लड़की देने आते हैं तो लड़की नहीं देती हैं, आके घाट देखते हैं तो मना कर देते हैं लड़की देने के लिए। क्या वो तुम्हारा गांव में पानी नहीं मिलते तो हम लड़की नहीं देते बोलते हैं सर। गांव में नल जल योजना के तहत नल लगाए गए, लेकिन ये नल धूल भाग रहे हैं। नल जल योजना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुकी है। कई बार प्रशासन और
जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दानी टोला के जो पीपर टोला जो गांव है वो एक हार्ड कोर के अंतर्गत वो विलेज है, उसका बसाहट है। तो वहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने टॉप प्रायोरिटी पे काम लिया है और शीघ्र ही हम लोग उस जो वहाँ की समस्या को हमारे संज्ञान में है, हम उसको आगामी दिनों में शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे, जिससे उनको शुद्ध पेयजल मिल सके। पानी लाएं या मजदूरी करें, बच्चे पढ़ाई करें या माता पिता की मदद, इस पानी की कहानी ने लोगों के सपनों पर पानी फेर दिया। हमारे साथ मतलब हमारे घर के जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहन हैं, भैया दीदी जो भी हैं, माँ हैं, वो भी हमारे साथ एक साथ अगर पानी के लिए जाएंगे तो बराबर पानी आएगा। और बच्चे हैं, बच्चों को हम लोग उतने टाइम में पढ़ने के लिए उठाते तो हम उनको पानी के लिए लेके आते हैं, फिर उनका समय बर्बाद होता है, फिर उनको जल्दी जल्दी तैयार करके स्कूल जाना होता है, पर उन लोग जा नहीं पाते, समय ज़्यादा हो जाता है तो पानी के लिए भी मतलब स्कूल भी पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते हैं। चुनाव में दावे और वादों की बात करने वाले गांव के लोगों को भूल गए हैं। फिलहाल पीपर टोला गांव और यहाँ रहने वाले लोग अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, वो किस्मत जो पानी के भंवर में फंसी हुई है। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखिए, जल संकट को लेकर यूएन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया था कि अगर पानी के संरक्षण को लेकर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में दुनिया को भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब आपको यूएन की जारी की गई रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें क्या कहा गया है वो भी बताते हैं आपको। तो जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है और साफ पानी की कमी से जूझ रही 26% आबादी। इसी के साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2 अरब लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं और सबसे ज्यादा खतरे में मीठे पानी के रिसोर्सेज हैं। और ठोस कदम अगर नहीं उठाए गए तो फिर जल्द बड़ा संकट भी आ सकता है। वहीं 50% आबादी बुनियादी स्वच्छता से दूर हो जाएगी। गंभीर पानी की समस्या से 10% आबादी जूझ रही है, यह यूएन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया।